अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी बशीर आगरा से। कल से नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से मानी बहन जी को जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए मानी बहन जी पर, तो मैं माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप को 25 वर्ष बहुजन समाज पार्टी में हो गए, तो आज अचानक 25 साल के बाद आपको मानी बहन जी में बुराई नजर आने लगी। इतने दिन से आपकी सोच कहाँ थी? आपने जिस तरह से मानी बहन जी पर आरोप लगाए पैसा वसूली के, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस साजिश के तहत ऑडियो टैप किया, रिकॉर्डिंग की बहन जी की आवाज को लेकर, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं निकाल पाए। जब जब आपकी बात मानी बहन जी से हुई तो यही हुई, बार बार बहन जी ने एक ही बात कहा कि जो संस्था की जो रसीदें हैं, जो बुक हैं, उनको भरवा दीजिए, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित होता है तो जब तक उसके समाज के लोग उसका साथ ना दें और सदस्य ना बने, तब तक उसकी मजबूती का एहसास नहीं होता कि ये चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन जी को बदनाम करने से पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आपने आकूत संपत्ति इकट्ठा की है इन 25 सालों में। जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मानी बहन जी ने आपको 18 विभागों का मालिक बनाया और सब महत्वपूर्ण विभाग आपको दिए, आबकारी से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर। ऐसा कौन सा बड़ा विभाग नहीं था पोर्टफोलियो जो आपके पास नहीं था? बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपका कद इतना बड़ा था शायद किसी का नहीं था। आपने उसकी कदर नहीं की और आज आपने जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए बहन जी पर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिमी यूपी के अंदर जितने भी टिकट आपने दिलवाए या इधर पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में, वो सब हजार 500 करोड़ रुपए के जो मालिक थे लोग, उनको आपने टिकट दिलवाए और पार्टी के नाम पर आपने बहन जी के नाम पर उनसे वसूली की। वो पैसा पार्टी तक आपने पहुंचाया नहीं, कभी भी नहीं पहुंचाया। वो सारा पैसा आपका अपना पर्सनल कामों में लगा, जिससे आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, पानी के जहाज, मीट के प्लांट लगाने का आपने जो काम किया है, इसकी जानकारी, इसकी ये सब चीजें बहन जी के संज्ञान में भी नहीं है। तो आज आप अपना हिसाब दें। मानी बहन जी जो पार्टी, जो मूवमेंट चला रही हैं, मान्यवर काशीराम साहब ने जो मूवमेंट शुरू किया था, जिसको बहन जी ने यहां तक पहुंचाया, और ये पार्टी दलितों की है, दबे कुचले लोगों की है, मुस्लिम समाज की है, गरीबों की है। तो अगर सदस्यता के नाम पर रसीद कटती है, बुक दी जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़े करोड़पतियों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी है। लेकिन आपने बहन जी के नाम पर, पार्टी के नाम पर जो आकूत संपत्ति इकट्ठा की, लोगों को डरा धमका कर, जब सरकार हमारी बनती थी बहुजन समाज पार्टी की, जब जब सरकार बनी है, तो आपने जो मानी बहन जी के नाम पर, पार्टी के नाम पर जो वसूली की, वो पैसा आपने अपने पास रखकर जो व्यापार बढ़ाया, आबकारी विभाग आपके पास था उस वक्त और पीडब्ल्यूडी था, जो आपने जिस तरह से पैसा कमाया, वो सारा पैसा आपने मीट प्लांटों में, इसमें क्या जरूरत थी आपको लगाने की, बताइए। एक बहुजन समाज पार्टी का नेता, इतना बड़े कद का नेता, उसको व्यापार करने की जगह समाज सेवा करनी चाहिए, खिदमत खल्क मुस्लिम समाज में जो कहा जाता है, आपको अपने समाज की खिदमत करनी चाहिए थी। बहन जी ने इतना बड़ा मौका आपको दिया कि मुस्लिम समाज का आपको इतना बड़ा चेहरा बनाकर उभारा उत्तर प्रदेश के अंदर। आप चाहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज का बहुत भला कर सकते थे, लेकिन आपने मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं किया। आपके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले में 100 आदमी नहीं जुड़े नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर। बहुजन समाज पार्टी के नाम पर लाखों मुसलमान जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्सनल आपके नाम पर कोई मेहनत आपने कभी नहीं की। आप मुस्लिम समाज के घर कभी नहीं गए, उनके यहाँ चाय नहीं पी, कभी खाना नहीं खाया। आपने उनको बिल्कुल ऐसा समझा कि बिल्कुल बेकार लोग हैं। आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के नाम पर आपने पैसा कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत और नाम कमाया। मुस्लिम समाज को आपने पूरे प्रदेश में कुछ नहीं दिया। ये तो बहन जी हर बार जब जब सरकार बनी है, तो बहन जी ने स्पेशल तरीके से मुस्लिम समाज की जो देखभाल की है, जिस तरह से उनको सहायता की है, उनको सम्मान देने का काम किया है, वो बहन जी के अपने विचारों का सब देन है और अल्लाह के करम की बात है, मेरे मौला का करम है रब्बुल आलमीन का। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ये ओछी हरकतें जो कर रहे हैं, जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है, ऑडियो के अंदर कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए कि आपने 18 विभाग चलाए, उसमें जो आपने पैसा कमाया वो कहाँ है? वो दुनिया जानती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास कितनी दौलत है। आप मीट प्लांटों के मालिक हैं, आपके बेटे चला रहे हैं, 50-50 लाख रुपए पर डे की आपकी कमाई है। ये सब बहन जी की संज्ञान में भी नहीं है। पार्टी को बदनाम करने का आपने काम किया। जहां जहां आपने टिकट दिलाए, वो सारे लोग चुनाव हार गए।
आपने ऐसे लोगों को टिकट दिलाए जिन पे पैसा बहुत था लेकिन जन समर्थन नहीं था। बहन जी को आपने गुमराह किया, गुमराह करके उन लोगों को टिकट दिलवाए, पार्टी चुनाव हार गई। इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी थी। बहन जी ने आपको इस वजह से हटाया और आपने दूसरा मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आपने अपने मुंह की खाई है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऊंची हरकतें ना करें। माननीय बहन जी का कद बहुत बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसकी वजह से आज आपको नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत सब अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि 18 विभाग के मालिक आप रहें और अब आप प्रधानी का चुनाव जीतकर दिखा दें। आप प्रधान बनने योग्य नहीं है। ये तो बहन जी का आशीर्वाद, मेरे अल्लाह का करम था जो आप एमएलसी बार बार बनाए गए, बड़े बड़े पोर्टफोलियो के मालिक आपको बनाया गया, मंत्री बनाया गया। बहन जी अपने साथ आपको शपथ दिलवाती थी। बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर के नेता आप माने जाते थे। कितना बड़ा सम्मान आपको बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज, मुस्लिम चेहरा बनाकर आपको उभारने की कोशिश की और उभारा। और 25 वर्षों से नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता के नाम पर जाने जाते थे, लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी की नेता को जो आहत किया है, जो पीड़ित किया है, जो दुख दिया है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया है आपने। बहन जी आज सोचने पर मजबूर होगी कि मैंने मुस्लिम समाज को इतना सब कुछ दिया और एक चेहरा मैंने आगे किया, लेकिन उस चेहरे ने पार्टी के पीठ पर छुरा भोगने का काम किया है। तो मैं आपको कहता हूं अल्लाह ताला भी आपको माफ नहीं करेगा। और मुस्लिम समाज की चिंता आप छोड़ दीजिए। मुस्लिम समाज पूरा उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के साथ है, आदरणीय माननीय बहन जी के साथ है, उनके विचारों के साथ है। आपके साथ 100 मुसलमान किसी जिले में नहीं है। आपको अगर अपनी हैसियत का अंदाजा करना है तो आप किसी भी पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, जहां मुसलमान ज्यादा हो वहां चुनाव लड़कर देख लीजिए। आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा। आप प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, विधानसभा का तो बहुत दूर की बात है। ये सब बहुजन समाज पार्टी की देन थी। जो आपका इतना नाम, इज्जत, शोहरत जो आपको मिली, मेरे मौला का करम है और बहन जी के आशीर्वाद से। आपको तो जो है एहसानमंद रहना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी का, माननीय बहन जी का। और मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो अल्लाह, मेरे मौला का करम है और अल्लाह से ही मांगता है और अल्लाह की मदद मांगता है। लेकिन दुनिया में जो जरिया होता है वो बहुजन समाज पार्टी ने जो मुस्लिम समाज को इज्जत देने का जो काम किया है, जिसकी वजह से आपको 18 विभाग देकर मंत्री बनाया, ये सब उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है उसको इज्जत आपके चेहरे पर, आपके नाम पर माननीय बहन जी ने देने की कोशिश की है, लेकिन आपने उसको संभाल कर नहीं रखा। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं यही कहना चाहूंगा सारे मुस्लिम समाज की तरफ से आपसे कि मुस्लिम समाज आपके साथ ना था, ना है, ना कभी होगा, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है। क्योंकि किसी भी जिले में जब आप जाते थे तो ना कहीं चाय पीते थे, ना कहीं पानी पीते थे। मुस्लिम समाज में आप कभी गए ही नहीं। तो मुस्लिम समाज तो किसी भी जिले का 100 आदमी आपके साथ नहीं है, लाखों आदमी है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज जो जुड़ा हुआ है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, आदरणीय माननीय बहन जी के विचारों से जुड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा जुड़ा रहेगा। और आप अपने मुंह की खाएंगे। आप देखिए अब आपकी हैसियत क्या होती है। और मुसलमान उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के साथ है, इंशाअल्लाह ताला बहन जी के साथ है। और यही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जिस तरह की ऊंची हरकतें कर रहे हैं, ऊंची हरकतें करना बंद करें। और मुस्लिम समाज को जो बहुजन समाज पार्टी ने जो सम्मान दिया है, जो इज्जत दी है, मेरे मौला का करम है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जितना सम्मान मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दिया, जिसका उदाहरण जीता जागता आप खुद हैं। कि आपको 25 वर्षों से जब सरकार बनी 18 विभागों का मालिक बहन जी ने बनाया, लेकिन आपने सलाह ये दिया, बहुजन समाज पार्टी के पीठ पे छुरा भोगने का काम किया है और आकूत संपत्ति आपने खुद इकट्ठा की है। शंखों अरबों रुपया आपके पास है, मीट के प्लांट आपके चल रहे हैं। आपने जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, आपने उन मीट प्लांट वालों से आपने लाखों करोड़ों रुपयों की वसूली की है बहन जी के नाम पर, उनको डराकर धमकाकर। और वो उसकी जानकारी आज तक बहन जी के संज्ञान में नहीं है, बहन जी को पता तक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना मुंह, जो आपका मुंह है, उसको ज्यादा जो है चमकाने की कोशिश ना करें। आपका गिरेबान पूरी तरह से काला है, सिया है। अल्लाह से माफी मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करें कि जिस पार्टी ने, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी आदरणीय माननीय बहन जी ने जो आपको यहां तक पहुंचाया, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय आज आप उन पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बड़े दुख की बात है। आपने सारे मुस्लिम समाज का सर जो है झुकाने का काम किया है। लेकिन फिर कहना चाहूंगा सारा मुस्लिम समाज बहन जी के साथ है और आप दोबारा से आप देख लीजिए आपकी क्या हैसियत है। आप चुनाव लड़के देखिए, आप प्रधान नहीं बन पाएंगे कहीं के। अल्लाह हाफिज।